Hello everyone. So in this video we are going to start exercise 7.3 और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं. सो बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ओनली ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने फॉर्मूलेज पढ़े क्लास 10th के. तो पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ट्रिगो के ही फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे एंड मैंने वो वीडियो अपलोड करी है. 4 मिनट की कोई वीडियो है, कुछ फॉर्मूलाज है, उनको लिख लेना. अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट है बेसिकली. ठीक है. अच्छा, हमने एक बात और करी थी कि कंसेप्ट आपको बताऊंगी कि क्या कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं. तो क्योंकि सारे क्वेश्चंस में वही कंसेप्ट लगेगा, उसको दिमाग में फिक्स कर लेना एकदम, और उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं. ठीक है. तो अब मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाऊंगी, फिर आपको लगेगा कि क्या क्यों लगा दिया फॉर्मूला, कैसे पता चलेगा. तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, वो थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं. ठीक है. अब देखो, बेसिकली इंटीग्रेशन हम पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, हमारे पास जितने भी इंटीग्रेशन है वो सब लीनियर में है. अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. लीनियर बोले तो अगर 10x है तो 10x का अपने पे इंटीग्रेशन है. ठीक है. अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है. कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है. ठीक है. पावर में हमारे पास सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक है सेक स्क्वायर एक्स और एक है आपके पास कॉस सेक स्क्वायर एक्स. तो ये कुछ ना चीजें दिमाग में फिक्स कर लो कि स्क्वायर में सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनकी पावर है, और लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर वन. तो ये बाकी तो सारे पावर वन वाले हैं. ठीक है, पहली चीज. ऑल राइट. दूसरी चीज, ये ना डिफ्रेंशिएशन नहीं है. डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम पहले पावर आगे लेके आते थे. तो 2 sin x करा, फिर हम इसका करते थे, फिर cos x. ये डिफ्रेंशिएशन में करते थे. ये इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन में ना आपको पावर नहीं चाहिए. तो पहली चीज, आपको क्या नहीं चाहिए. ठीक है. एक तो आपको पावर नहीं चाहिए. अगर पावर है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर में, मतलब पावर वन. ठीक है. वो कैसे कैसे करेंगे वो समझेंगे. दूसरी चीज, हमको क्या नहीं चाहिए, हमको दो कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए. ठीक है. तो कैसे लिखे, इसको लिख देते हैं, इंडिविजुअल चाहिए हमको. इंडिविजुअल. ठीक है. हमको इंडिविजुअल चाहिए फंक्शंस, प्रोडक्ट में नहीं चाहिए हमको. प्रोडक्ट में अगर है कोई भी दो फंक्शंस, अच्छा प्रोडक्ट क्या, फंक्शंस, अगर कोई भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो उनको इंडिविजुअल हमको सेपरेट करना है. पहली चीज. ठीक है. पावर नहीं चाहिए, और अगर प्रोडक्ट में है तो इंडिविजुअल. अच्छा, प्रोडक्ट में है मतलब ऐसा कि अगर आपके पास मान लो ये है साइन एक्स एंड कॉस 2x, तो दो फंक्शन है ना, और हमने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है, और इसमें जो प्रोडक्ट रूल लगता है ना वो थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है. वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में. तो हमने ये भी नहीं पढ़ा है कि कोई प्रोडक्ट रूल लग रहा है और दो फंक्शन है. अब वो दो फंक्शन चाहे अलग अलग है चाहे सेम है, अगर साइन एक्स एंड साइन 3x है तो भी फंक्शन दो ही है ना, एंगल क्योंकि अलग अलग है तो फंक्शन दो है. तो ऐसा नहीं चाहिए हमको. तो बेसिकली ये है वो सीन कि फंक्शन जो है प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए. अब सेम कैटेगरी का ही फंक्शन अगर प्रोडक्ट में नहीं है, तो अगर यहाँ पे लॉग भी आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, इनवर्स आ गया, तो वो भी ऑब्वियसली वो भी वर्क नहीं करेगा. तो हमको सेपरेट करना पड़ेगा उसको कैसे भी करके, वो हम सीखेंगे फॉर्मूला में. ठीक है. ये तो हो गया सेकंड पॉइंट जो आपको कन्वर्ट करना है. नाउ व्हाट इज थर्ड. थर्ड है आपका आपका कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको ना आपको न्यूमरेटर में भेजना है. तो डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं होना चाहिए. अगर है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है कि वो न्यूमरेटर में आ जाए. ठीक है. अब डिनोमिनेटर में भी ना वो प्रोडक्ट में, अब जो ये प्रोडक्ट वाली बात हो रही है, ये न्यूमरेटर में भी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए. कैसे, आपका ऐसा कोई फंक्शन नहीं चलेगा कि अपॉन में ही आपका कॉस एक्स है और साइन 3x है, 4x है, या कुछ भी है. ठीक है. मान लो आपको ये दे दिया, तो एक तो डिनोमिनेटर में है पहली चीज, दूसरी चीज प्रोडक्ट में है. ठीक है. तो एक तो हमको कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा. अच्छा, ये पूरा फोकस ट्रिगो में हो रहा है. ठीक है. तो ये मत बोलना कि मैम 1/x भी होता है या इसका तो इंटीग्रेशन हो जाता है. तो हम सिर्फ ट्रिगो की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज बेस्ड है सिर्फ ट्रिगो में. तो हम सिर्फ ट्रिगो की बात कर रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपॉन में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, न्यूमरेटर में लेके जाओगे. ठीक है. तो इन चीजों का ध्यान रखना. अगर ये तीन चीज आपने क्रैक कर ली तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे. ठीक है. तो बेसिकली पावर होनी चाहिए लीनियर, कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है. कोई भी फंक्शन है वो प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, उसको इंडिविजुअली सेपरेट करना पड़ेगा हमको. अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अगर डिनोमिनेटर में ही प्रोडक्ट में है तो पहले न्यूमरेटर में लेके जाओ, फिर उस प्रोडक्ट को इंडिविजुअल करो. ठीक है. पावर है तो उसको फिर लीनियर करना है. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है. कंसेप्ट यही है कि ब्रेक करना है हमको, क्वेश्चन को ब्रेक करना है छोटे छोटे पीसेस में और उसको इंडिविजुअल करना है. पावर नहीं चाहिए,
डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, बस खत्म। यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम होपिंग कि आप लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं और जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे आपके सामने भी फॉर्मूले की लिस्ट है, क्योंकि ईजी हो जाएगा। अब ऐसे इतने सारे फॉर्मूले में रैंडमली कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो फिर वो दिमाग में आप एकदम से नहीं आ पाएगा, ठीक है। ओके, अभी हमने सीखा कंसेप्ट, हमको पावर नहीं चाहिए, तो आपको इस साइन स्क्वायर एक्स को ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। एंगल ये क्या है, आप पावर पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर में तो नहीं है कोई फंक्शन, मल्टीप्लाई में तो नहीं है, बस खत्म, ठीक है। सेपरेट होना चाहिए फंक्शन। अब पावर पे ध्यान दो, क्योंकि इसको तो कर ही लेंगे ना, डिफरेंशिएट करके अपॉन में आता है एंगल, हमको पता है। लेकिन पावर, पहले आपको पावर रिमूव करना है। अब कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर में भी है और लीनियर में भी है कि वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो प्लीज आप अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो फॉर्मूले की लिस्ट आप अपने बिल्कुल मुंह के आगे चिपका लो कहीं पे, ताकि फॉर्मूले आपको दिखते रहें और आप कंफ्यूज ना हो। सो वी हैव फॉर्मूला cos 2x का हम पे फॉर्मूला है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको मॉडिफाई कर रही हूँ। मॉडिफाई का मतलब है कि शिफ्टिंग शिफ्टिंग करके जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको हमको उस फॉर्म में लेके आना है। अब मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, है ना। ये क्योंकि नेगेटिव में है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव में हो जाएगा। अच्छा 2 भी है, ठीक है, लिखेंगे अभी। एंड 1 यहीं पर है, इसको इधर भेज दिया माइनस का। ये बिल्कुल बच्चों की तरह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, बट फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब यही फॉर्मूला यूज होगा तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कैसे हम हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, नाउ आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x। नाउ व्हाट इज x, x तो आपका ये वाला एंगल है ना, ये लिख लिया, ठीक है। और क्योंकि अपॉन में ये 2 कांस्टेंट है तो मैं इसको ना 1 अपॉन 2 बाहर ले रही हूँ इंटीग्रेशन से, ठीक है। इतना तो आपने सीखा ही है, ये अलग है, ठीक है। चलो अब सेपरेट करना है। बेसिकली ये जो सेपरेट करने वाला काम है ना, अब ये नई चीज अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ज्यादा शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में सेपरेट करना। क्यों? क्योंकि हैबिट में रहेगा तो मिस्टेक्स कम होंगी। 7.4 7.5 आगे बहुत एक्सरसाइज है जहां आपको वो अपना प्रो लेवल दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये 1/2 हमने इसको एज इट इज रखा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, एक 1 का। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, नाउ कॉस एंड वॉट एवर द एंगल इज, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और एंगल को हम सेम रखते हैं, तो ये सेम ही है। फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिनोमिनेटर में, किसको, इसको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, देखो 2 तो 2 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है 0, इसका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एंड प्लस में c, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12th क्लास में है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। माइनस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ऊपर एंगल सेम ही रहेगा, साइन 2 एंड 2x प्लस 5 प्लस में c कांस्टेंट एंड अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस ये काम करना है एक्स्ट्रा, बाकी सब कुछ वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ऑलराइट, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई द एंगल आल्सो सो यू कैन राइट 4x प्लस 10, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, सो इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें 2 फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट में हैं। कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल याद आना चाहिए कि 2 फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट में हैं, नहीं चलेगा, हमको इंडिविजुअल करना है। तो यहीं पे तो फॉर्मूले लग रहे हैं 10th क्लास के, तो क्या लग जाएगा, साइन है कॉस भी, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला टिप्स में होना चाहिए, टिप्स में नहीं है तो टेबल में तो होने ही चाहिए। तो साइन ए, सॉरी, कॉस बी, 1/2 को तो हम बाहर ही रखते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, एंड साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस 4x प्लस में, एंड देन साइन ए माइनस बी, 3x माइनस का 4x, dx लगा लेते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेशन रखते हैं, साइन दिस इज 7x प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। अब वैसे तो मैं डायरेक्ट माइनस साइन एक्स लिख सकती थी, बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं,
जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 2 फंक्शंस हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे कॉस होता ना तो फिर पॉज़िटिव में ही बाहर कॉस एक्स ही बन जाता वो, ठीक है? तो कॉस में एंड सेक में ये चीज़ पॉज़िटिव रहती है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सब में नेगेटिव हो जाता है। तो ये तो मुझे लगता है सबको पता है, बट स्टिल अगर नहीं पता है तो इससे आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि ये जो भी कांसेप्ट्स थे आपके क्लास 10th के, वो सारे यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत छोटे-छोटे कांसेप्ट हैं प्लस माइनस के, थोड़ा ध्यान से करना और कुछ नहीं। चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब साइन का कितना होता है माइनस कॉस एक्स। नाउ व्हाट इज एक्स? 7x। तो आप डिनोमिनेटर में क्या करते हो इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 7 ओनली। एंड हमने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, एंड देन वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, एंड इट विल बी कॉस एक्स ओनली देन प्लस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको पहले लिख देना, ठीक है? ऐसा चलेगा, इतना तो चलता है। कॉस 7x लिख दिया पहले, एंड देन 7 टू ज़ 14 प्लस में कॉस x एंड अपॉन में 2 एंड प्लस में c। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है?